बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे अजीजों, आज हम बात करने जा रहे हैं उस हस्ती की जिनके नाम से दिलों को सुकून मिलता है, जिनकी दुआ से किस्मतें बदलती हैं और जिनकी याद से ईमान को ताजगी मिलती है। जी हाँ, गौसे आजम शेख अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाहि अलैह। चलें आज आपको उनकी 10 ऐसी करामात सुनाऊं जिन पर आज भी दुनिया हैरान है और जिन्हें सुनकर ईमान की मिठास दिल में उतरती महसूस होती है। करामत नंबर 1, मरे हुए जानवर का जिंदा होना। एक शख्स आप रजी के पास आया, उसका जानवर मर गया था। रोते हुए अर्ज की, हुजूर मेरा नुकसान हो गया। आप रजी ने फरमाया, जाओ अल्लाह के हुक्म से तुम्हारा जानवर जिंदा हो जाएगा। वह शख्स गया और लोग हैरान रह गए। जानवर जिंदा खड़ा था क्योंकि गौस पाक रजी का हर हो जा अल्लाह के हुक्म से होता था। करामत नंबर 2, दरिया में डूबने वालों को बचाना। गौस पाक रजी की एक करामत मशहूर है कि दरिया में जब कोई पुकार कर कहता या गौसुल आजम, तो आप रजी बगदाद में बैठे होते और वह शख्स किसी न किसी जरिया से पानी से बाहर निकल आता, क्योंकि आप रजी का फैज फसलों का मोहताज न था। करामत नंबर 3, चोर का ईमान वाला बन जाना। एक चोर रात को आपके घर आया। आप रजी ने चिराग जलाया और फरमाया, जो चाहिए ले लो, मगर एक वादा करो, आज के बाद हलाल कमाओगे। चोर फूट फूट कर रो पड़ा और वह रात उसकी जिंदगी का रुख बदल गई। करामत नंबर 4, भूखे को खाना मिल जाना। आपके दरबार पर कई ऐसे लोग आए जिनके घरों में कुछ न था, मगर जैसे ही दुआ की, घर में रिज्क के दरवाजे खुल गए। अक्सर लोगों ने अपनी आंखों से देखा, बंद कमरा बिना किसी के अंदर जाए खाने से भर जाता। करामत नंबर 5, बीमारों की शिफा। कोई बुखार में आया, कोई लाइलाज मर्ज लेकर आप रजी हाथ उठाते और वह शख्स उसी वक्त सेहतयाब हो जाता। डॉक्टर हैरान रह जाते, क्योंकि शिफा देने वाला सिर्फ अल्लाह और दुआ करने वाला अल्लाह का वली। करामत नंबर 5, जिन्नात का मुसलमान होना। आप रजी के पास एक जिन्न आया जो तकलीफ देता था। आपने सिर्फ एक नजर की, वह चीख कर बोला, हुजूर मैं तौबा करता हूं। यूं कई जिन्नात आपके हाथ पर ईमान लाए। करामत नंबर 7, बारिश रुकवाना। एक दिन शदीद बारिश हो रही थी, नमाजी मस्जिद नहीं आ पा रहे थे। आप रजी ने हाथ उठाकर फरमाया, ऐ बारिश, अल्लाह के हुक्म से ठहर जा। लोगों ने देखा जैसे आसमान ने फौरन फरमान मान लिया। करामत नंबर 8, सूखी जमीन पर सब्जा उग जाना। एक कहतजदा इलाका आया, जमीन सूखी थी। आपने दुआ की, बारिश हुई और वह सारी जमीन चंद दिनों में सब्ज हो गई। करामत नंबर 9, दिलों का हाल बता देना। एक शख्स ने दिल में सवाल रखा, जबान से न कहा। गौस पाक रजी मुस्कुराकर बोले, जो तुम पूछना चाहते हो उसका जवाब यह है। वह हैरान रह गया, क्योंकि आपके लिए दिलबंद किताब न थे, सब खुला था। करामत नंबर 10, हजारों लोगों की जिंदगी बदल जाना। आपके दर्स में हजारों लोग बैठते, आपकी एक नजर, एक जुमला, एक नसीहत ऐसा असर करती कि लोग रोते रोते तौबा करते और उनकी पूरी जिंदगी बदल जाती। इस सुनने वालों, औलिया अल्लाह की करामात सिर्फ किस्से कहानियां नहीं, ये याद दिलाती हैं कि अल्लाह जिसे अपना बना ले, उसे दुनिया और आखिरत दोनों में इज्जत अता करता है। अगर आप चाहते हैं कि आपकी जिंदगी में भी आसानियां आए, तो अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करें और उनकी सीरत से सबकत लें। करामत नंबर 11, नाबिना की आंखों में रोशनी लौट आना। एक औरत अपने अंधे बेटे को लेकर हाजिर हुई, रोते हुए कहा, हुजूर ये कुछ नहीं देख पाता। गौस पाक रसौत ने बच्चे के चेहरे पर हाथ रखा और फरमाया, ऐ रोशनी, इसकी आंखों में वापस आ जा। और उसी लम्हे बच्चा चीख कर बोला, अम्मा मुझे सब नजर आ रहा है। औरत जमीन पर सजदे में गिर गई और महफिल में सबकी आंखें नम हो गईं। करामत नंबर 12, डूबते हुए शहर में अमन। बगदाद में एक बार फितना और खौफ फैल गया। लोग परेशान थे, रास्ते गैर महफूज थे। गौस पाक रह ने एक रात अल्लाह से दुआ की और शहर पर एक ऐसी सुकून की लहरें उतरी कि सुबह होते ही फितना खत्म और लोग कहने लगे, यह शहर गौस पाक रह की दुआ का साया है। करामत नंबर 13, फकीर का खजाने वाला बन जाना। एक फकीर आया, फटे कपड़े, खाली हाथ, कहता, हुजूर किस्मत मेरा साथ नहीं देती,
आप रहमत ने मुस्कुराकर फरमाया, जाओ, अल्लाह तुम्हें गनी कर देगा। उसके बाद उस फकीर ने ऐसी तिजारत शुरू की कि देखते ही देखते पूरे शहर में उसका नाम मालदार पड़ गया। लोग कहते थे, ये गौस पाक रहमत की दुआ की बरकत है। करामत नंबर 14, खतरनाक सांप का कदमों में झुक जाना। एक दिन आप जंगल से गुजर रहे थे। एक जहरीला सांप सामने आ गया। लोग डर गए, लेकिन आप ने सिर्फ फरमाया, अल्लाह के हुक्म से बैठ जा। सांप फौरन लिपटकर आपके कदमों में बैठ गया, जैसे कह रहा हो, मैं भी अल्लाह के वली को पहचानता हूं। करामत नंबर 15, लड़की का गुमशुदा बाप वापस आ जाना। एक लड़की रो रो कर आई, हुजूर, मेरा बाप कई दिनों से लापता है। गौस पाक रहन ने आंखें बंद की और फरमाया, जाओ, वह अभी रास्ते में है, जिंदा है और तुम्हें मिलने आ रहा है। लोगों ने देखा, गुरूब आफताब से पहले वह बाप वापस आ गया। कहने लगा, मुझे कोई नूरी रोशनी घर तक ले आई। करामत नंबर 16, सख्त दिल इंसान का लम्हों में नरम हो जाना। एक शख्स जो आप रसून से शदीद नफरत करता था, एक दिन बहस करने आया। आप रसून ने सिर्फ एक नजर की और वह शख्स रोने लगा। कहने लगा, मुझे नहीं पता आप में क्या है, लेकिन मेरी पूरी जिंदगी बदल गई है। वह आपका मुखलिस खादिम बन गया। करामत नंबर 17, भूखी कौम के लिए रिज़्क़ का आना। एक इलाके में कई माह कद पड़ा था। बच्चे भूख से रो रहे थे। लोग गौस पाक रहस के पास आए। आप ने जमीन पर हाथ रखा और दुआ की। लम्हों में बादल छा गए, बारिश हुई और रिज़्क़ के दरवाजे खुल गए। वह कहते थे, इस दुआ ने हमारी नस्लों को बचा लिया। करामत नंबर 18, जालिम का हाथ रुक जाना। एक जालिम हाकिम ने एक बेगुनाह को कत्ल का हुक्म दिया। गौस पाक ने फरमाया, अल्लाह के फैसले से पहले कोई नहीं मार सकता। जैसे ही जल्लाद ने हाथ उठाया, उसका हाथ हवा में जम गया। वह हिल न सका। हाकिम कांप उठा और फौरन उस बेगुनाह को छोड़ दिया। करामत नंबर 19, सूखे दरख्त का फल दे देना। एक शख्स ने कहा, हुजूर, यह दरख्त सूख चुका है, अब कभी नहीं फलेगा। आप रहने दरख्त के तने पर हाथ रखा और फरमाया, अल्लाह चाहे तो सब मुमकिन है। लोगों ने चंद दिनों बाद देखा, वही सूखा दरख्त फलों से लटक रहा था। करामत नंबर 20, पर्दे में छुपी हकीकतें खुल जाना। एक औरत ने झूठ बोलकर माल छुपाया। आप रहने उसे देखकर फरमाया, जो तुमने पर्दों में छुपाया है, अल्लाह ने मुझे वह भी दिखा दिया है। औरत कांप गई और फौरन माल वापस कर दिया। उसकी पूरी जिंदगी सिद्का और अमानत में गुजर गई। दोस्तों, गौस पाक की करामात सिर्फ किस्से कहानियां नहीं, ये अल्लाह के वली की सच्चाई और मर्तबे की जिंदा दलीलें हैं। वली वह होता है जिसके दिल में अल्लाह बस जाए और फिर दुनिया की कोई ताकत उसके कह देने को रद्द नहीं कर सकती। अगर आप भी अपनी जिंदगी में खैर चाहते हैं तो अल्लाह से जुड़ जाए, अल्लाह के दोस्तों से मोहब्बत करें और उनकी सीरत से सबक लें। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो भाइयों, वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। आपका एक शेयर किसी की हिदायत का जरिया बन सकता है।